अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक होंगे और जो मैम ने पहले आपको सबक पढ़ाया था वो आप अच्छे तरीके से अज़बर कर चुके होंगे। तो अच्छा बेटा, आज जो हमने सबक पढ़ना है वो बहुत ही मज़े का सबक है, बल्कि नज़म है। मदद करो, उसका नाम है मदद करो। तो जैसा कि ये देखिए चूज़ों के ठीक आपको पता चल गया होगा, हमारा जो सबक है वो चूज़े से मुतालिक है। इस वजह से मैम ने आपके लिए चूज़े मैम लेके आई हैं। तो बेटा आज पढ़ाई करते हैं हम। सफ़ा नंबर है 7 और सबक का नाम है मदद करो। ठीक है, आज हम मदद करो की पढ़ाई और इसके जो सवालात के जवाबात हैं ना वो करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे सफ़ा नंबर 7 खोलें। शाबाश, खोल लिया। तो आइए सबक की पढ़ाई करते हैं। सबक का नाम है मदद करो। चूँ चूँ आवाज़ आ रही है चूज़ों की, ये चूज़ों की आवाज़ है। चूँ चूँ मैं चल नहीं सकता, फिसलने से मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझे अम्मी के पास जाना है। चूँ चूँ गाय खाला मेरी मदद करो। चूँ चूँ भे भे अरे नहीं भई, मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। क्या अगले पेज पे आ जाए, सफ़ा नंबर 8 पे। क्या हुआ है चूज़े भाई। चूँ चूँ मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करो। क्या हुआ चूज़े भाई। चूँ चूँ मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करो, मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी। मगर तुम तो इतनी छोटी हो। अरे तुम परेशान ना हो, आओ बहनों जल्दी आओ। अरे तुम आ गए नन्ही चुंटियों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो आइए सब अब हम इसके सवालात करते हैं। सवालात को पढ़कर दुरुस्त जवाब के खाने में आपने रंग भरने हैं। ठीक है, सवालात को पढ़कर दुरुस्त जवाब के खाने में रंग भरिए। ठीक है, सबसे जो पहला सवाल है आपने अपनी पसंद का रंग भरना है इसमें। सबसे जो पहला सवाल है वो है चूज़ा क्यों रो रहा था। चूज़ा क्यों रो रहा था। चूज़ा क्यों रो रहा था। उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल ना सकता था, इसी वजह से वो रो रहा था ना। आगे देखें, वो कहाँ जाना चाहता था। वो कहाँ जाना चाहता था। अपने घर अपनी अम्मी के पास। जैसे ये बच्चे अपनी अम्मी के पास जाना चाहते हैं ना, इनको ज़बरदस्ती मैं पकड़ के लाई हूँ, तो ये भी अपनी मम्मा के पास जाना चाहते हैं। तो अभी इनकी मम्मा के पास इनको पहुँचा दूँगी मैं। देखिए, वो अपने घर अपनी अम्मी के पास जाना चाहता था। आगे वाला जो सवाल है, उसकी मदद किसने की। चुंटियों ने की। उसकी मदद किसने की। चुंटियों ने की। यहाँ पे किया ना था, उसकी मदद चुंटियों ने की। उसकी मदद चुंटियों ने की। आगे वाला जो सवाल है, चुंटियों ने चूज़े की मदद किस तरह की। उसे मिलजुल कर उठाया और उसके घर ले गईं। आगे वाला जो सबसे लास्ट सवाल है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है ना कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बेटा हमें दूसरों की हर हाल में मदद करनी चाहिए। जैसा कि आजकल पूरा मुल्क हमारी टेंशन का शिकार है ना, तो हमें यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके घर में राशन देना चाहिए। या रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में हम अक्सर ज़कात निकालते हैं या फ़तराना देते हैं। तो अच्छे अच्छे कपड़े यानी कि अपने लिए जब लेते हैं तो हमें गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस तरह गरीबों की भी मदद हो सकती है। तो अगर कोई रास्ते में किसी किस्म का मसला पेश आ रहा है, यानी कि रास्ते में पत्थर पड़े हैं या कांटे पड़े हैं, तो वो भी हमें उठा देने चाहिए। तो इससे भी दूसरों की मदद होती है। तो अगर जिस तरह चूज़े को पहुंचाया, चुंटियों ने उसके घर पहुंचाया, उसके पाँव में मोच आ गई थी, ये भी तो उसकी मदद थी ना। तो ऐसे ही हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। और बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अपना सबक ज़हन-नशीं कर लिया होगा। तो सारे बच्चों ने इस अपने सबक को अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो जिस सबक की जिस लफ्ज़ की आपको समझ ना आए उसके नीचे आपने लाइन लगा देनी, यानी कि उसको ख़त कशीद कर देना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।